हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, JSSC सीजीएल वाले के लिए एक बहुत बड़ा अपडेट हम बताने वाले हैं दोस्तों। और ये अपडेट है दोस्तों, आपको पता ही होगा चुनाव का माहौल चल रहा है और 13 तारीख और 20 तारीख को चुनाव है और 23 तारीख को रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, और डिपेंड करता है दोस्तों सरकार किसकी बनती है। जिसका भी सरकार बनेगा उस हिसाब से लोगों का भविष्य जुड़ा हुआ है। ठीक है, कहने का मतलब दोस्तों यदि जेएमएम और कांग्रेस यदि बनता है सरकार तो फिर जो बात अभी बोलने जा रहे हैं वो नहीं होगा। और यदि देखिए बीजेपी की सरकार बनती है तो देखिए जो जो उसको मैनिफेस्टो वो हम बताने वाले हैं क्या इंपॉर्टेंट है उसमें से। ठीक है, अब देखिए किसका सरकार बनेगा तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। ये कोई नहीं कह सकता है कि कोई किसका बनेगा। ठीक है, लेकिन वही है कि देखा जाए कि जितने जब चुनाव हुआ है, जब छात्रों के हित में कोई बात किया है तब लोग छात्र उसको सपोर्ट जरूर किया है। देखे होंगे आप लोग 2019 के चुनाव में भी लोग छात्र जितने भी थे झारखंड से सब लोग खुल के सपोर्ट किए थे हेमंत सोरेन जी को। ठीक है, अब देखते हैं इस बार छात्र किसको सपोर्ट करता है, हेमंत सोरेन जी को सपोर्ट कर रहा है या फिर बीजेपी वालों को सपोर्ट कर रहा है। जिनके ऊपर सपोर्ट ज़्यादा होगा उनका सरकार बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं बीजेपी का जो मैनिफेस्टो में जो घोषणा किया गया दोस्तों। सबसे पहली बात है दोस्तों, जैसा कि पहले से बोला जा रहा था और लड़का लोगों ने बोला था कि ये खाली बोलने से नहीं होगा, मैनिफेस्टो में आपको डालना ही पड़ेगा। ठीक है, तो मैनिफेस्टो में डाल दिया है दोस्तों कि JSSC सीजीएल का परीक्षा तो रद्द करवाएगा ही। ठीक है, और CBI जाँच भी करवाएगा। ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका एग्जाम भी होगा, ऐसा बात नहीं है कि एग्जाम नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ CBI जाँच ही चलेगा ऐसा नहीं है, एग्जाम भी इसका हो जाएगा। ठीक है, ऐसा उन्होंने बोला है। दूसरी बात दोस्तों, जितने भी जो विवादित जो एग्जाम हुए हैं, बहुत सारे एग्जाम पता ही होगा झारखंड में, जो मैक्सिमम अभी एग्जाम हुए हैं सब में धांधली हुआ है। ये हमने बताया, सभी छात्रों ने बता रहा है और सबको लगभग बच्चे को पता चल गया। ठीक है, तो सभी में दोस्तों ये CBI जाँच का ऑर्डर दे देगा, ये इन्होंने डाल रखा है। ठीक है, इसका मतलब है कि ये फेंकने वाला बात नहीं है। यदि इसका सरकार आता है तो ये सब चीज़ का जाँच करवाएगा। ठीक है, और नगर पालिका जो एग्जाम, जो बहुत सारे एग्जाम अभी क्या है कि जिसका DBO वगैरह हो गया है। ठीक है, और यदि सरकार चेंज होता है तो फिर उन लोगों को नियुक्ति नहीं हो पाएगा मेरे ख्याल से। ठीक है, नहीं हो पाएगा, क्योंकि देखिए दोस्तों जितने भी एग्जाम हुआ है जानते हुए भी कि भाई इतना धांधली हुआ है, इसके बावजूद भी ज्वाइनिंग करा देगा, ऐसा हो नहीं सकता है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है। बाकी यदि JMM को सरकार बन जाता है फिर से तो फिर इस सब का मामला नहीं है। JSSC JEE वाले, PGT वाले, लैब असिस्टेंट वाले, JSSC सीजीएल वाले को शायद ज्वाइन करा दे। अलग बात है कि 3 दिसंबर का कोर्ट क्या बोलता है, कोर्ट के अकॉर्डिंग होगा और सेम सरकार बन जाएगा तो फिर ज्वाइन भी करा सकता है। बाकी नगर पालिका भी ज्वाइनिंग करवा देगा फिर ही। ठीक है, तो वही बात है, अब छात्र डिपेंड करता है। देखिए तो सबसे पहली बात है कि JSSC सीजीएल एग्जाम देखिए रद्द कर दे भाई, और CBI करवाए या मत करवाए, एग्जाम ले या मत ले, ज्वाइनिंग दे या मत दे, लेकिन वैसे लोग का सिलेक्शन नहीं होना चाहिए जो पैसा दे के आ रहा है। सीजीएल खास करके बता रहे हैं। ठीक है, चाहे एग्जाम मत लीजिए भाई, हटाइए, नोटिफिकेशन रद्द कर दीजिए। लड़का लोग नहीं मांग रहा है, हटाइए, रद्द कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं रहे, लेकिन पैसा देकर नौकरी इसमें नहीं चलने वाला। ठीक है, छात्र कभी बर्दाश्त नहीं करेगा और ये बर्दाश्त करने वाला नहीं है दोस्तों, क्योंकि कई लोग इस सीजीएल एग्जाम के चक्कर में कई लोग अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर चुके हैं। ठीक है, कई लोग देखे होंगे, कई लोग सुसाइड भी किए होंगे, आप देखे लिए होंगे। कई लोग अपना उम्र निकलवा लिए इसके चक्कर में। कई लोग कितने एग्जाम को त्याग दिए थे, किस लिए कि जैसे सीजीएल में नौकरी लेना है, और हुआ अंत में क्या भाई 23 लाख, 25 लाख, 30 लाख में पेपर को बेच दिया गया। बताइए, तो ये कहीं ना कहीं गलत है भाई। इंसानियत के तौर पे बता रहे हैं कि भैया एग्ज़ाम कैंसिल होना चाहिए, औकात नहीं है लेने का तो मत लीजिए, हटाइए, नहीं मांग रहा आपको भीख खोए, लेकिन फेयर तरीका एग्ज़ाम होना चाहिए। ठीक है, तो इन जो प्रेजेंट सिनारियो भी जो अभी जो चल रहा था दोस्तों, जितना एग्जाम हुआ है इस हिसाब से तो कोई एग्जाम फेयर हुआ ही नहीं है। ठीक है, और गलती से सेम सरकार रिपीट करता है तो फिर एग्जाम में यही चीज़ चलेगा भाई। जो रेट अभी 20 में चल रहा था अभी अगले साल 30 में चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब स्टूडेंट किसके ऊपर रहता है समझ में आ जाएगा 23 नवंबर को। लेकिन सरकार कोई भी बन सकता है, ऐसा एक तरफा कुछ नहीं है कि सरकार ऐसी बनेगा या फिर उसी बनेगा। बस हाँ ये बोल सकते हैं कि जिसमें स्टूडेंट का ताकत जिसके ऊपर ज़्यादा रहेगा उसका सरकार बनने का चांसेस में रहेगा, ये बात तय है। ठीक है, बाकी किसको देना नहीं देना है अब आपके ऊपर है, आप इंडिपेंडेंट हैं, आपके अधिकार है। जिसको देना है JMM को देना है तो JMM को दीजिएगा, कांग्रेस को देना है तो कांग्रेस को दीजिएगा, आजसू को देना है तो आजसू को दीजिएगा, JBKSS को दीजिएगा, और फिर बीजेपी को जिसको देना को दीजिएगा, कोई दिक्कत, आपके अधिकार का बात है। और आप दीजिएगा, आपका सरकार चुन के भेजिएगा तो 5 साल चलाएगा। ठीक है, उसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बाकी देखिए बहुत सारे लड़के लोग बोल रहे हैं कि आप JBKSS का बात नहीं कर रहे हैं। देखिए बात क्यों नहीं कर रहे हैं भाई, JBKSS देखिए आप सोचिएगा कि मुख्यमंत्री बना देंगे जयराम माथुर, ऐसा नहीं होता भाई साहब। लॉजिकली बात किया जाए ना, हम लोग भी चाहते हैं मुख्यमंत्री बने, लेकिन कैसे बने, नहीं बन पाएगा इतना जल्दी भाई। उसके लिए सीट चाहिए, सीट उतना आ पाएगा बताइए, तो नहीं आ पाएगा कभी नहीं। हालांकि हम लोग चाहते हैं कि जहाँ जहाँ से कैंडिडेट अच्छा खड़ा हुआ है जरूर 3-4 जिताइए सीट JBKSS को, और विधानसभा भेजिए उन लोग को। देखते हैं 4-5 सीट जिसका जाता है यदि मान लेते हैं, और विधानसभा जाता है, देखते हैं छात्रों का हित में कितना बात उठा पाता है। और यदि अच्छे से उठा लेगा, यदि 3-4 कैंडिडेट गया लोग विधानसभा अच्छा से बात उठाया तो इसको 2029 में एकदम श्योर शॉट है उसको मुख्यमंत्री बनाना है। फिर इन लोगों को हटा देना है, चाहे BJP हो, कांग्रेस है, JMM सब बेकार है, फालतू पार्टी हो जाएगा फिर।
तो कितना अच्छा काम कर पाता है। देखिए बोल तो बहुत अच्छा रहा है, जैसे अभी जयराम माथुर का देखिएगा तो लग रहा है कि इतना अच्छा भाषा बोल रहा है कि भाई ये सरकार मुख्यमंत्री बन जाएगा तो झारखंड सुधर जाएगा। लग तो रहा है जरूर सुधरेगा, लेकिन ये जीतने के बाद थोड़ा माहौल ही इन लोग बदल जाता है, कोई किसी का नहीं होता है फिर बाद में। तो ये चीज़ थोड़ा देखने वाला है। ऐसा नहीं हम लोग नहीं चाह रहे हैं, हम लोग भी चाह रहे हैं कि जेएमएम आए, सॉरी जेबी केसेस आए, लेकिन इतना जल्दी नहीं बन सकता है भाई मुख्यमंत्री। अब आती है ना 2-3 सीट निकल जाए वही काफ़ी है, लेकिन जहाँ भी बोलेंगे जितना ज़्यादा हो सके जेबी केसेस को जिताने की कोशिश किया जाना चाहिए। जितने भी छात्र, हालांकि देखिए युवा लोग तो खुशी रहता है जेबी केसेस से, उन लोग हर कोई चाहता है कि जेबी केसेस का चेहरा आए सामने। लेकिन चलिए 3-4 सीट भी जिताइए और उसको विधानसभा भेजिए, शुभकामनाएं होंगे और आगे 2029 में मुख्यमंत्री का दावेदार जरूर ठोका जाएगा इसके ऊपर। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं किनका सरकार बनता है। ठीक है, 5 साल तो देख लिए कितना सरकार कैसा रहा था, उसके 5 साल भी देख लिया गया था। अब देखते हैं 5 साल का बन रहा है जेबी कैसे, सॉरी जेएमएम बन रहा है या फिर बीजेपी का बन रहा है। जिसका भी बनेगा वो समय आगे बाद पता 23 या 25 तारीख को वीडियो बनाया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, तो इसलिए परेशान नहीं होना है दोस्तों। हाँ देखिए, ये घोषणा पत्र देखने के बाद, मैनिफेस्टो देखने के बाद बहुत सारे जो पैसा दिए थे, जो नौकरी दे के पैसा, जो नौकरी दे के पैसा दे के नौकरी लिए, उसको चिंता जरूर पड़ेगा। लेकिन क्या कर सकिएगा, पैसा आपके पास था, अलग राज्य से थे तो दे दिए, नौकरी ले लिए। लेकिन बेचारा गरीब झारखंड के लोग अभी भी तड़प रहे हैं नौकरी के लिए, जबकि टैलेंट है उसके अंदर नौकरी लेने का, लेकिन नहीं ले पा रहा है। क्यों? क्योंकि आप लोग पैसा दे के चले गए वहाँ पे। ऐसे ऐसे लोग हम लोग खुद ही देख रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग का सिलेक्शन हुआ है दोस्तों। दूर दूर तक नाता नहीं था कंपटीशन का सी भी नहीं पता था क्या होता है। सो अच्छी जगह में नौकरी लेकर बैठा हुआ है उन लोग। तो यार इस तरह नहीं होना चाहिए था ना। भगवान करे कि जांच हो जाए सब में, ऐसा इसके ऊपर कार्रवाई भी होना चाहिए और सीबीआई जांच भी होना चाहिए। क्योंकि जेएसएससी सीजीएल जैसे एग्जाम 8 साल से लटका कर रखा, 28 जनवरी में पेपर लीक करवाया, लेकिन अभी तक कोई जांच नहीं चला, एसआईटी का कोई रिपोर्ट नहीं चला। फिर से दोबारा एग्जाम हुआ 21 और 22 सितंबर को, फिर से वही हाल हो गया। तो इसके ऊपर जांच होना चाहिए और कार्रवाई होना चाहिए। और यकीन मानिए दोस्तों, हम अभी बता देते हैं, यदि वाकई में सच में जांच करा देगा ना जेएसएससी सीजीएल का, तो याद रखिएगा जेएमएम और कांग्रेस का बहुत बड़े बड़े नेता का नाम आ जाएगा। ये लिख के दे रहे हैं, आज ही हम दे रहे हैं आपको लिख के। ठीक है, एकदम 110% गारंटी है कि जेएमएम कांग्रेस और आरजेडी का बड़ा नेता का नाम चेहरा जरूर आएगा सामने। आप देख लीजिएगा आप। ठीक है, अच्छे से जांच हो गया तो, क्योंकि बिना नेता के बिना ये सब इतना धांधली नहीं होता है। और राज्य में धांधली क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि नेता लोग वहाँ तो समझ रहे हैं इस बात को। ठीक है, लेकिन झारखंड एक ऐसा राज्य है जहाँ पे नेता लोग इतना टूट के पड़ गया ना पैसा कमाने के चक्कर में, कुछ दिख ही नहीं रहा है उसको। अभी जब चुनाव आया तो लोग पैसा फेंके जा रहे हैं। कौन पैसा फेंक रहा है? यही सब पैसा फेंक रहे हैं लोग। जो पैसा जो कमाया ना 5 साल, वही पैसा अभी आपको दे रहा है। 50 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपये दे रहा है। फिर से जीतेगा, फिर से वो छापेगा पैसा, वही पैसा 1000 रुपये देकर आपको खुश कर जाएगा। इसलिए आप लोग समझदार बनिए, जिसको भी वोट करना दीजिए, लेकिन सोच समझ कर दीजिएगा। पार्टी कोई मतलब नहीं रखता है, चाहे जेएमएम का हो, कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, कोई पार्टी मतलब नहीं रखता है। यदि इंसान बढ़िया है उसको वोट देकर जिताइएगा, विधानसभा भेजिएगा, शायद वो आपके लिए काम कर सकता है। ठीक है, पार्टी कोई मायने नहीं रखता दोस्तों। पार्टी में सिर्फ बड़े लोगों को फायदा होता है, आम आदमी को फायदा नहीं होता है। ठीक है, चलिए खैर देखते हैं अब कितना क्या हो पाता है। अब समय निकल ही गया है। अब बीजेपी लोग बोला ही है भाई कि हम सरकार आएंगे, मेरा सरकार बनेगा, तो फिर देखते हैं। 15 नवंबर तक बोला है 2025 तक की नौकरी देंगे 1 लाख। ठीक है, अब देखते हैं क्या करता है। बाकी वही है, 2019 के चुनाव में बहुत लंबे चौड़े वादे किए थे हेमंत सोरेन जी ने, लेकिन क्या किए ऐसा आपको खुद ही देख रहे हैं, बोलने का विषय है नहीं। चलिए खैर कोई बात ना, हो सकता है इसको फिर से मौका दिया जाए, एक मौका दे दे। और छात्र भाई कुछ भी कर सकते हैं, बस इंतजार कीजिए। 4 दिन तो बचा ही नहीं है, 15-20 दिन का बात है, पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन टक्कर है भाई, ये मत सोचिएगा कोई आसानी से निकल रहा है। ना आसानी से कोई नहीं निकल रहा है, टक्कर बहुत ज़बरदस्त हो रहा है इस बार, कोई भी निकल सकता है, ये बात आप मान के चलिए। हम फीडबैक बता रहे हैं, ऐसा अपने से सोच के नहीं बोल रहे हैं। बहुत जगह हम लोग बात करते पता चल रहा है, इसीलिए कम्युनिटी पोस्ट में डाले थे क्वेश्चन कि किसका सरकार बन रहा है, उसमें जरूर आप लोग भाग लीजिएगा। जेन्युइन कैंडिडेट होना चाहिए कि वाकई में आपको जो लग रहा है, आप जिस एरिया में लग रहा है, जहाँ से सुनते होंगे नहीं जेएमएम का बन रहा है, नहीं कांग्रेस का बन रहा है, नहीं बीजेपी का बन रहा है, सॉरी जो भी है, तो जरूर कमेंट कीजिएगा उसमें। ठीक है, पोल कीजिएगा, तो इससे आइडिया लग जाएगा आपको। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।